और ये रीजनरेशन वाली पावर आपकी बता रही है कि ये चीज़ आप हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। फीलिंग वाले आपके जो ना नेगेटिव हैं, इसको आप बेहतर करो और ये चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाली निशानी बताती है कि आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सेट होंगे और हम भी सेट हैं। जब मैं ये अल्फाज कहता हूं तो जाहिर बात है कि आप जब मेरा चैनल देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग सेट नहीं होंगे, वो प्रॉब्लम में होंगे, वो परेशान होंगे, और इसीलिए उसी परेशानी को समझने के लिए, उसको दूर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे आते हो, मुझसे रब्ता करते हो, मुझसे बातें करते हो, मुझसे काउंसलिंग लेते हो। कुछ लोग मिलने भी आते हैं, कुछ लोग टेलीफोन पे भी बात करते हैं, और बहुत सारे लोग चैनल पे अपनी प्रॉब्लम का हल देख लेते हैं। और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो खुश रहे और वो सेट रहे, और उसके लिए मैं आपको मुख्तलिफ मशवरे, टोटके या रेमेडीज़ देता रहता हूँ। इंसान की ज़िंदगी में 3 बड़ी चीज़ें हैं: लव, मनी, करियर। इसके बाद बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी इन 3 चीज़ों की है: लव, मनी, करियर। वैसे तो मनी सबसे आगे होना चाहिए या करियर सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन सबसे आगे लव होता है और लोग उसके लिए परेशान होते हैं। कुछ चीज़ें हम चाहते हुए परेशान करते हैं अपने आप को, और हमारी एक आदत होती है कि हम अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम दूसरों पर डालते हैं। मेरा बॉस सही नहीं है, मेरे कुलीग्स सही नहीं है, मेरी सास सही नहीं है, मेरा ससुर, मेरी नंद, जिठानी, देवरानी, हर आदमी यही बात कर रहा होता है। हम हर चीज़ किसी और पे डालते हैं। हमारे सामने अगर कप गिर गया, चाय का कप गिर गया, तो हम कहेंगे कि चाय का कप गिर गया, जबकि हमें पता है कि जब कप जो है कभी भी नहीं गिर सकता, वो रखा रहेगा जहाँ आप रखेंगे। हमने कोई गलती की है जिसकी वजह से वो कप गिरा है, हमने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से वो कप गिरा है। रखते वक्त हमने सही से नहीं रखा, उसका बैलेंस आउट था, वो थोड़ा सा टेढ़ा था, कुछ भी था, हमने सही जगह नहीं रखा था, उस जगह पे फिसलन थी, पानी था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम फ़ौरन इल्ज़ाम कहेंगे कप गिर गया, गिलास गिर गया, जग गिर गया, खाना गिर गया, कुछ भी चीज़, वो हम किसी और चीज़ पे डालते हैं। इसी तरीके से हम अपने रिश्तों के ऊपर भी ये बोझ डालते हैं, अपने कुलीग्स के ऊपर भी ये बोझ डालते हैं। अपने गिरबान में हम नहीं जानते हैं कि हमने क्या गलत किया है। हम कुछ गलत करते हैं जानबूझ के, जैसे हमारी अगर किसी से नहीं लगती तो हमारे लहजे में सख्ती होती है, हमारा बात करने का तरीका अच्छा नहीं होता, हम सही से उससे बात नहीं कर रहे होते, ये हम जानबूझ के करते हैं, और बाद में उसके अच्छे या बुरे असरात हमको नज़र आ जाते हैं कि हमारी वजह से ये हुआ कि उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता और हम वो कर जाते हैं, और उससे नुकसान होता है, और बहुत नुकसान होता है। आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिसका हमें पता नहीं है मगर हम सब लोग करते हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल करते हैं और सब करते हैं, और वो है हमारे घर के कपड़े जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ज़रा गौर कीजिए कि आप घर में कौन से कपड़े पहनते हैं। पहनने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए कौन से कपड़े पहनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि प्रॉपर ड्रेस लेते हैं घर के लिए, बहुत कम लोग, आटे में नमक के बराबर। लेकिन अक्सर लोग पुराने कपड़े, बोसीदा कपड़े, फटे हुए कपड़े, कटे हुए कपड़े, ऐसे कपड़े जिनमें सुराख होता है, वो उधड़े हुए कपड़े जिनकी सिलाई उधड़ी हुई होती है, वो पहन रहे होते हैं। ऐसा ही है। अब उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से
आपका शुक्र खराब होता है, आपका वीनस डिस्टर्ब होता है। और जब वीनस डिस्टर्ब होता है तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, आपके पैसों में प्रॉब्लम आती है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, आपके पास और ज़्यादा प्रॉब्लम्स, औलाद की प्रॉब्लम्स आती हैं। ख़ास तौर पे लव, मनी, करियर, ये तो आता ही आता है जब आपका शुक्र डिस्टर्ब हो। और वो शुक्र हम न चाहते हुए खुद डिस्टर्ब करते हैं। घर में पुराने सड़े हुए, कटे हुए, फटे हुए, जले हुए, सुराखों वाले, उधड़े हुए कपड़े पहनकर, वो हमें बहुत ईजी लगता है, उनको पहनते हैं ना, बहुत नरम मुलायम लगते हैं, बहुत ईजी, कंफर्ट होता है, एक बड़ा मज़ा होता है उन कपड़ों में, और हम वो पहन के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। शुक्र खराब करते हैं, वीनस खराब करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर इस किस्म की चीज़ आप फील कर रहे हो कि आप पहनते हो और ये प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, तो आप वो पहनना छोड़ दो। घर के लिए भी प्रॉपर ड्रेसिंग लो, जैसे घर से बाहर करते हो। ड्रेसिंग का हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर होता है। एक और टोटका मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी मीटिंग के लिए जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, तो आप नए कपड़े पहन के जाओ। स्पेशली आपकी शर्ट न्यू होनी चाहिए, यूज्ड ना हो, पहले भी आपने इस्तेमाल ना की हो। अगर मजबूरी है, नहीं ले सकते, तो कम इस्तेमाल की हुई शर्ट, यानी कि जिसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ, वो आप पहन के जा सकते हो। लेकिन अगर नहीं लेके जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। यार, आपको नौकरी मिल जाए, आपको जॉब मिल जाए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको बिजनेस मिल जाए, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक शर्ट लेके जाओ, आप शर्ट पहन के जाओ, आप हेयर कट करके जाओ, आप अपनी दाढ़ी शेव जो कुछ भी है, जो कुछ करते हैं आप, वो उसको प्रॉपर करके जाओ। आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, आपका वीनस, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और शुक्र का वास्ता होता है फ्राइडे, जुम्मे वाले दिन से, और हमारे मज़हब में तो इसकी बहुत अहमियत है। कोशिश करो कि जुम्मे वाले दिन ख़रीदारी करो, जुम्मे वाला दिन खैरात दो, और हम लोग देते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप समझ रहे हो कि आपका शुक्र ख़राब है, आपका वीनस ख़राब है, आपके पास ये प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं, स्पेशली रिलेशनशिप की, तो फिर आप दान करो, खैरात करो, कुछ ना कुछ दो, और वो सफ़ेद कलर का हो। आप दही दो, आप चावल दो, आप दूध दो, आप घी दो, सफ़ेद कपड़ा दो, किसी को देना है तो। हर वो चीज़ जिसका नाम रंग सफ़ेद है, वो आप उसका दान करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, और अल्लाह न करे अगर रही तो 50%, 25%। असल में 50% हमने उसको खुद ख़राब किया है, 50% वो प्रॉब्लम खुद ख़राब थी, किसी वजह से वो ख़राब थी, उस वजह को भी सही करना होगा, लेकिन उससे पहले ही इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ये था आज का इंट्रो, और ये था आज का टोटका। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल सही, आपका कारोबार बिल्कुल सही, आपका रिलेशनशिप, आपकी चीज़ें सब सही चल रही होंगी। हम आपकी करने वाले हैं रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये रीडिंग के लिए पहला कार्ड, और ये दूसरा कार्ड, और ये तीसरा कार्ड, और ये चौथा कार्ड, और ये प्रेजेंट का कार्ड, ये फ्यूचर का कार्ड, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी अपनी उम्मीदें, ये आपका अल्टीमेट वीकेंड। जी, हम किसकी रीडिंग कर रहे हैं? हम लियो की रीडिंग कर रहे हैं। लियो, पहला कार्ड बहुत अच्छा आया, और वो कारोबार का कार्ड है, काम का कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है। ये बता रहा है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ये कार्ड बता रहा है इस हफ्ते में वो अपॉर्चुनिटी, नौकरी, कारोबार, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। जो भी हो, कारोबार, काम, करियर के लिए वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है।
लेकिन जो रोक रहा है वो कौन रोक रहा है? ये रोक रहा है। ये इसमें क्रॉस के तौर पे आया, ये है डेविल, शैतान। जी जनाब, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते में शैतान एक्टिवेट होगा, डेविल एक्टिवेट होगा, कोई आपका काम ख़राब करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो पहला वाला जो कार्ड है वो असल में होना होता है, वो आना होता है, बावजूद इसके कि आपके पास रुकावट हो। रुकावट से उसकी स्पीड कम हो सकती है, रुकावट से वो काम ख़राब नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो पहला वाला कार्ड आया कि आ रही है कोई चीज़, वो आ रही है, कोई रोकने की कोशिश कर रहा, नहीं रुकेगी, आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन रुकावट ज़रूर मौजूद है। आपको मैं ये बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते में शैतान ज़रूर मौजूद है, जो कि आपको डिस्टर्ब करेगा, जो आपके पास खराबी पैदा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और वो जो चीज़ आ रही है वो सिर्फ है तो करियर की, काम की, कारोबार की, बिजनेस की, जॉब की, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, रिश्ता भी हो सकता है, और उसमें भी हो सकता है कोई शैतानी करे, आपकी मोहब्बत भी हो सकता है, सेहत भी हो सकता है, कोई भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो इंडिकेशन है और वो है कारोबार, काम। ये कार्ड है हर्मिट का, और ये इसकी बेस है इस ऊपर वाले मसले की कि पहले आपकी एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है, कारोबार, काम, बिजनेस, सेहत, शादी, कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि पहले ख़त्म हो चुका है, अभी भी शैतान बाज नहीं आ रहा, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इसकी बेस में भी पहले से नेगेटिविटी मौजूद थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ मौजूद थी। हो सकता है कि मेंटली नो पहले आ चुका हो, लेकिन फिजिकली नो अब आपके पास आएगा, हो सकता है। लेकिन आपको बता दिया है तो आप ज़रा मोहतात हो जाएं, आप बेहतर हो जाएं। पास का कार्ड बहुत अच्छा है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये पेज ऑफ वांड्स का कार्ड था, ये वांड्स है पेज, ये पेंटिकल है। पैसे को आपने एंजॉय किया है, सही से किया है, बेहतरीन तरीके से किया है, और अब आपके पास दोबारा अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह आ जाएगी। ये चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ऊपर वाला कार्ड देखिएगा प्रेजेंट का, जस्टिस, इंसाफ। अब आप इस वजह से कि आपके पास पहले और अभी दोनों जगह, यहाँ और यहाँ, नेगेटिविटी मौजूद है, कोई ना कोई आपको तंग करने के लिए तैयार है, कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन इस नेगेटिविटी के बावजूद आपको इंसाफ करना है, आपको नेगेटिव नहीं होना। नेगेटिव कार्ड, इस कार्ड पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि जस्टिस, इंसाफ को कहते हैं, जो आप करोगे वो आपके साथ होगा। अगर ये नेगेटिव हो गए और आप भी नेगेटिव हो गए तो काम खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव क्या होना है, जो अगर इसकी ज़रूरत है तो हो, ना तो खामोशी से बैठ जाओ। ये कह रहा है कि आपको इंसाफ करना होगा, बस गलत मत कीजिएगा। अगर आपने भी नेगेटिव कर लिया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और ख़राब हो सकती है। ये वाला कार्ड देखिए, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत काउंसलिंग वाला कार्ड है। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मकसद होता है कि आप जिस कश्ती में सवार हो, जिस काम के लिए जा रहे हो, जिस बिज़नेस को कर रहे हो, जो रिश्ता आपके पास मौजूद है, उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। मल्टीपल प्रॉब्लम्स का मकसद है कि एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, एक से ज़्यादा परेशानी आपके पास, एक से ज़्यादा काम हो ख़राब कर सकते हैं आप। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को आप बेहतर कर सकते हो और अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हो। आप फिर भी मंजिल पे पहुंच जाओगे, प्रॉब्लम्स के बावजूद भी मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो अच्छा कार्ड है ये, बेहतर कार्ड है। सारी चीज़ें कम्पिटिटिव हैं, मुकाबले से जीतने वाली हैं, इंसाफ करने वाली हैं, लेकिन शैतान को कंट्रोल कर लीजिएगा, उसको एक्टिव नहीं होने दीजिएगा। सामने वाला हो जाए शैतान एक्टिव, आप उसको फेस करें, अपने अंदर के शैतान को रोक के रखिएगा, वरना आप गड़बड़ कर सकते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये फीलिंग का कार्ड है 7 ऑफ कप्स। वाह वाह, अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है। इस शैतान की प्रॉब्लम्स पैदा करने के बावजूद आपने अपनी प्रायोरिटीज़ पहले से तय कर ली हैं कि किस चीज़ को अच्छा करना है, किस चीज़ को बुरा करना है, किस चीज़ को आगे लेके चलना है, किस चीज़ को बाद में और किस चीज़ को सबसे आखिर में। आपने वो पहले से तय किया हुआ है, दिस इज़ वेरी गुड। और फिर आपकी फैमिली की फीलिंग आती है, 2 ऑफ कप्स की फीलिंग है। 2 ऑफ कप्स का मकसद है कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या आपकी फैमिली समझ रही है, या फिर आपकी फैमिली कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए तैयार है। कोई आएगा, आपको उड़ा के ले जाएगा।
फिर नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है, आप कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की चाहते हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह आप कारोबार में, काम में बहुत ज़्यादा तरक्की आपकी हो जाएगी। इस कार्ड की बात कर रहा हूँ। और आखिरी वाला कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिविटी भी आपने खुद जमा कर ली है। इस कार्ड का नंबर है 10 ऑफ वांड्स और ये नेगेटिविटी होगी कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ जमा कर लिया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर लिया है और खामखा का बोझ जमा कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, मगर आप वो करते हैं और बार बार करते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर लें, थोड़ा सा रेस्ट भी दिया करें, और रेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आप अपने आप को नहीं देते। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं आपके सवालों की जवाब की तरफ। जी, आपके सवालों के जवाब, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि नहीं, आपका काम नहीं हो सकता, कोई ना कोई नेगेटिविटी मौजूद है। टावर का कार्ड आया है, टावर अच्छी खबर नहीं देता, टावर कोई ना कोई मुश्किल पैदा करता है, तो वो कोई ना कोई मुश्किल पैदा कर रहा है आपके पास गड़बड़ हो रही है। सवाल नंबर 2 ये भी नो कह रहा है, स्पॉइलिंग फॉर फाइट। ये कह रहा है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं रही अब मज़ीद मुकाबला करने की, तो आप फाइट हार रहे हो, लेकिन कुदरत फिर भी आपका साथ देने को तैयार है। सवाल नंबर 3 कहता है कि यस, आपका काम हो जाएगा। एम्परर का कार्ड है और इसका मकसद एक काम नहीं, कई काम हो सकते हैं। आप अपने आप को बहुत बेहतर, बहुत अच्छा, बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।